मानिकपुर नामक गांव में राजेश नाम का एक किसान रहता था। उसके परिवार में उसकी पत्नी निशा और दो बच्चे नीरज और रेनू थे। उस गांव में अधिकतम किसान नारियल की खेती किया करते थे। हर रोज की तरह राजेश एक मजदूर के साथ अपने खेत पर जाता है। राजेश मजदूर से कहता है, तुम पेड़ पर चढ़कर नारियल तोड़ो और मैं सारे नारियल एक जगह इकट्ठा करता हूँ। ठीक है। फिर मजदूर तोड़ता है और राजेश उसे इकट्ठा करता है। नारियल तोड़ने के बाद राजेश मजदूर से कहता है, कच्चा और पक्का नारियल एक ही में है, हम इसे अलग अलग करेंगे। फिर राजेश और मजदूर दोनों मिलकर कच्चा नारियल अलग और पक्का नारियल अलग करते हैं। फिर राजेश कच्चा नारियल लेकर गांव के नदी के किनारे पहुंचता है और नाव से नदी पार कर नारियल बेचने के लिए बाजार जाता है। राजेश जब रात को घर पर खाना खा रहा था, तब उसकी पत्नी उससे कहती है, आज आप कच्चे नारियल लेकर बाजार गए थे ना? फिर वो पका हुआ नारियल को छिलना तो अभी बाकी होगा ना? हाँ, वो पका हुआ नारियल को छीलना अभी बाकी है। कल सुबह मैं आपके साथ खेत पर चलूंगी नारियल छीलने। अरे तुम परेशान मत हो, मैं और मेरे साथ एक मजदूर है, हम दोनों कर लेंगे। मैं साथ रहूंगी तो काम जल्दी हो जाएगा, और काम जितना जल्दी हो जाए उतना ही अच्छा है, क्योंकि आप तो जानते हैं कि नदी का पानी सूख जाने पर आप बाजार नहीं जा सकते और नदी में पानी आने तक आपको इंतजार करना होगा। इसलिए हम साथ रहेंगे तो काम जल्दी होगा। ठीक है, तुम भी साथ चलो। फिर राजेश, निशा और मजदूर तीनों खेत पर जाते हैं तथा पके हुए नारियल को छीलकर नारियल को कोयर से अलग कर देते हैं और फिर उस कोयर से मजबूत रस्सी बनाते हैं। अगले दिन नीरज अपने पिता राजेश से बोलता है, पिताजी, हमारे गांव के बगल में थोड़ी दूर पर एक मेला लगा है, मैं वो मेला देखने जाऊं? ठीक है, जाओ, लेकिन अपने साथ रेनू को भी लेकर जाना और रेनू को हमेशा अपने साथ रखना। ये लो पैसे। यह बोलकर राजेश नीरज को पैसे दे देता है। फिर नीरज और रेनू दोनों मेला देखने जाते हैं। दोनों मेले में घूम रहे थे, तभी नीरज को एक लड़की रस्सी के ऊपर चलती हुई दिखाई देती। वह रस्सी दोनों तरफ मजबूत लकड़ी से बंधी हुई थी और नीरज उसे देखने लगता है। फिर वह कुछ सोचता है और फिर जब वह घर आता है तो वह अपने पिताजी से पूछता है, पिताजी, आप जो नारियल की रस्सी बनाते हैं, क्या वह मजबूत होती है? हाँ बेटा, वह बहुत मजबूत होती है। वह इतना मजबूत होती है कि तुम उससे कुछ भी कर सकते हो। क्या वह रस्सी इंसान का बोझ उठा सकती है? हाँ, उठा तो सकती है, लेकिन तुम ये सब क्यों पूछ रहे हो? तब नीरज अपने पिताजी को मेले वाली बात बताता है। लेकिन उससे इसका क्या संबंध है? पिताजी, आप जब भी नारियल या नारियल के कोयर से बनी रस्सी को बाजार लेकर जाते हैं, तब आपको नाव से नदी पार करनी पड़ती है, और जब नदी का पानी सूख जाता है तब आप बाजार नहीं जा पाते। तो क्यों ना हम लोग कोयर से बनी रस्सी से एक पुल का निर्माण करें? लेकिन वो कैसे? तब नीरज अपने पिता को एक उपाय बताता है और कहता है, आप गांव के लोगों से बात कीजिए और उनसे कहिए कि वो लोग भी कोयर से बनी रस्सी नदी के किनारे इकट्ठा करें। अगले दिन राजेश गांव के लोगों को इकट्ठा करता है और बोलता है, देखिए, हम लोग गांव की नदी पर पुल बनाने के लिए बहुत परेशान हुए, लेकिन गांव की नदी पर एक भी पुल नहीं बना, और जब भी नदी सूख जाता है तब हम बाजार नहीं जा पाते। तो इसीलिए मेरे पास नदी के ऊपर पुल बनाने का एक उपाय है। नदी पर पुल बनाने का उपाय है? आप लोग कल सुबह कोयर से बनी रस्सी लेकर नदी के किनारे आइए, फिर वहीं पर उपाय बताता हूँ। लेकिन रस्सी ढेर सारी होनी चाहिए। रस्सी जितनी अधिक होगी उतना ही अच्छा है। और अगले दिन गांव के सारे किसान कोयर की रस्सी लेकर नदी के किनारे आते हैं। तब सबसे पहले नदी के दोनों किनारे मजबूत बांस जमीन में गाड़कर उस पर कोयर की रस्सी के सहारे एक पुल का निर्माण होता है। यह पुल देखकर गांव वाले बहुत खुश होते हैं और पुल से नदी पार कर बाजार जाते हैं।